अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैर से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मेरी जान दी टोटियो तो छोड़ियो की हाल है तड़ा। चलो जी, बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ। और बाबर भी तंग आ गया। बाबर को भी डर लग गया कि भाई एक वीडियो बना सकता है भाई तो दूसरा भी शायद बना दे, और मेरे आप ऊपर आ जाना है सारे का सारा मुद्दा। और जनाब है, कारीगर को वीआईपी रेस्टोरेंट चाहिए था और बाबर की खुशी सारी मिल गई मिट्टी में। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। वो हुआ है। खैर, उसके बारे में भी बात करते हैं। ये जो बिज़नेस का रोला है और बिज़नेस की वजह से ये जो काम ख़राब हुआ है उसके ऊपर भी आते हैं। लेकिन उससे पहले जनाब काशिफ साहब की भी कल वीडियो आई हुई थी, वो बड़ा अफसरदा था। धमकियाँ मिल रही हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, इस तरह से करके वो बोल रहा था और कह रहा था कि जो डूब रहा होता है उसे डूबने देते हैं लोग और उसका जो है बुराई करते हैं। ये लोग कभी भी भलाई नहीं कर सकते और जो है अच्छाई का शायद ज़माना नहीं है। भलाई जिसके साथ आप अच्छाई करते हैं उसके उसके ही गले पड़ जाती है। आजकल का ये ज़माना आ गया है और सितारा को कहीं से भी अच्छाई नहीं मिली। उसने हमेशा सबका भला चाहा है, सबको जो है एक किस्म से ग्रोथ करने की कोशिश की है कि यार इनको भी अच्छे रास्ते पे चलना चाहिए, इनका भी अच्छा हो जाए। एक बात याद रखें कि अब अकल आ जानी चाहिए, अब समझ आ जानी चाहिए, अब आप लोगों को समझ जाना चाहिए कि भाई ये जो है ना हमारे हमने कितना किस हद तक किसके साथ चलना है। ठीक है ना, ये जो चीज़ें होती हैं ना। अच्छा भाई, हम लोगों ने ना हम हस्बैंड वाइफ ने ना बड़ी जो है वो की हैं, क्या कहते हैं, टेंशनें देखी हैं। हमारे साथ भी ये हुआ था, हम भी इस्लामाबाद गए थे, गरम गरम चाय, मज़ा आ गया। तो जनाब क्या कहते हैं, हम लोगों ने भी ना इस्लामाबाद एक कारीगर साहब को लेके गए थे। कारीगंज को। हम भी वहाँ रेस्टोरेंट खोल रहे थे, छोटा मोटा सा ढाबा टाइप खोलना चाह रहे थे। उसकी भी कहानी किसी दिन सुनाऊंगी। लेकिन यकीन माने उसके बाद हमें ऐसी अक्ल आई। हमने ना ज़िंदगी में जब ठोकरें खाई तो फिर हम ऐसे साइड पे हुए ना। अब पता क्या होता है, अब सिर्फ हम अपने बच्चों का और अपना सोचते हैं। बस बहुत हो गया, बहुत जलील हो गए। यकीन माने कोई खुशी नहीं होता। बड़ी जलालत देखी है। लेकिन हम लोगों में एक चीज़ है, हम मियाँ बीवी में, हम लोग कभी भी जो किसी ने हमारे साथ अच्छा किया है ना उसको ज़िंदगी भर नहीं भूलते, ज़िंदगी भर नहीं भूलते। ज़िंदगी में बस मौका मिल जाए, एक दफ़ा हमें पता चल जाए कि हमारा कोई मोहसिन जो है किसी तकलीफ़ में है, हम वो हर हाल में कोशिश करेंगे कि उसके किसी काम आ जाए। हम अपनी नींद हराम कर देंगे, हम अपना जो है वो ख़राब कर देंगे। क्यों? क्योंकि उसका हम पे एहसान होगा। लेकिन हम लोगों पे बार बार एहसान करें और खुद सर पे छित्तर खाएं, वो हम अब सीख गए हैं कि नहीं बाबा, नहीं 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 नहीं, पूरा पूरा रखो और जताओ भी ना, साइड पे हो जाओ। नेकी करो, साइड पे हो जाओ, गायब हो जाओ। ऐसे लोगों को दोबारा ना मिलो, चुपचाप साइड पे हो जाओ, इग्नोर कर दो कि हमने तेरे साथ नेकी भी की थी, सुनवाओ ही ना, क्योंकि वो हमने अल्लाह की राह पे करनी है। उसका अजर तो ऊपर जाएगा। ऐसे ही है ना, जो माल हम इकट्ठा करेंगे वो तो ज़मीन पे रहेगा, लेकिन जो हम जो है खामोशी से किसी की मदद करेंगे वो हमारा डायरेक्ट ऊपर जाएगा, ऊपर उसका सिला मिलना है। और कभी कभी उसी का बदला हमें दुनिया में भी मिल जाता है। सही है जी। खैर, यहाँ पे जो सितारा को पता भी है कि यार मेरे साथ जो है एक ने किया धोखा, 2 ने किया, 3 ने किया, 4 ने किया, 5 ने किया। अरे सबसे पहले आपकी भांजी, उसके बाद भतीजी है, बहुत कुछ सामने आया है। भांजा भी हो गया आपका। डीडी ने भी सितारा के घर में बैठ के रिएक्शन दिए थे और फिर उसके बाद सितारा को ब्लैकमेलिंग सहनी पड़ी थी। याद है किसी को? आना चाहिए याद। खैर, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इस बंदी ने देखी हैं, बहुत सारी चीज़ें सही हैं, लेकिन बार बार वही वो कहते हैं ना, बिच्छू की खसलत होती है डसने की, और जो है जो नेक दिल बंदा होता है उसकी बार बार बचाने की। वो एक बिच्छू था ना, वो पानी में जो है वो बह गया और एक बंदा था उसे बार बार निकालता था बाहर, वो फिर गिर जाता था, फिर वो उसे उठाता था, तो वो डस मारता था, डंग मारता था उसको। बचाने वाला ये कहता था बंदा कि यार ये बच जाए, ये डूब ना जाए, लेकिन बिच्छू जो था वो डसता रहता था। फिर उससे पूछ ही लिया, उसने कहा कि मैं तुम्हें बचा रहा हूँ और तुम मुझे डस रहे हो। तो बिच्छू ने कहा मेरी खसलत है डसना,
तुम्हारी खसलत है नेकी करना। अब ये सितारा वही करती है, नेकी करती है। यार बेरोज़गारी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी है। चलो कोई बात नहीं, इनका मैं भला कर दूँ, ये भी अच्छी रोटी खाएं। लेकिन बदले में क्या है, आप लोगों की मुखलिसी ही तो चाहती है कि यार मेरे अपने खड़े हों, मुखलिस हों, मेरा भी ख्याल करें। बदले में यही चाहता है ना बंदा, मैं बढ़ चढ़ के आप लोगों की हेल्प करूँगा और आप मुझे प्रोटेक्ट भी ना करें, आप मेरा ख्याल भी ना रखें। आज फ्रूट तक की बातें आप ले आए। मैंने मिसाल दी है पिछली वीडियो में कि देखो वो तो इस मामले में, खाने पीने के मामले, कितना ढेर ढेर खाना बनता है यार, वो कल्ले खा जाते हैं, अकेले खाते हैं, उनके बच्चे तो सुस्त हैं खाने पीने में। माँ बैठ के ज़बरदस्ती अभी भी आज के दौर में भी खिला रही होती है। हालांकि हमारे बच्चे भी सेम, मेरे बच्चे भी सेम सितारा की बच्चों की एज के हैं। छोटा मेरा थोड़ा सा छोटा है, ठीक है ना। तो मतलब थोड़ा सा मेरे बच्चे थोड़ा सा 1-2 साल थोड़े से छोटे हैं, लेकिन है तो बराबर ना। वो खुद खाते हैं, उठाते हैं, उनके पीछे नहीं भागना पड़ता। हुरैन को कभी कभी पीछे भागना पड़ता है, बस कहना पड़ता है कि निकालो, जो थोड़ी सी ज़िद्दी है। तो बाकी जो है सितारा तो अपने बच्चों को ज़बरदस्ती खिला रही होती है, वो तो खाने में इतने सुस्त हैं, तो किधर जाते हैं। तो ये उनको इस तरह से डिफेम कर रहा है, बदनाम कर रहा है। देखे नहीं माँ, तो आपने फ्रूट जो है खरीद के खाता था। तो मैंने कहा कि साजिद तो अगले दिन कराची में इतना सारा फ्रूट काउंटर पे दे के आया कि यार ये लोग खा लेंगे, गरीब लोग, ये लोग तो घर में कोई चीज़ अच्छा यार गरीबों में बांट के आते हैं। तो ये हाल है इन लोगों का। इन लोगों को शायद इज्जत रास नहीं है, अच्छी लाइफ गुजारना शायद इन लोगों के वो नहीं है। ये गली मोहल्ले में रुलने वाले लोग हैं, इसलिए बैठ गए यहाँ पे बदनाम करने के लिए, फंड मांगने के लिए, सीधा सीधा। अरे दूसरे ही दिन रमजू ने ना अपने आप को एक्सपोज कर दिया, फंड की वीडियो लगा दी हो, नंबर लगा दिया है। बहुत सारे लोग अलर्ट हो गए, जो व्यूवर्स उसको सिंपैथी दे रहे थे वही उसके खिलाफ हो गए। एक भी कमेंट नहीं था भाई हम तेरी मदद कर देते हैं, रब से मांगो, अल्लाह से मांगो। और हाँ, एक आधा आपका कोई रिश्तेदार मुखलिस था, वो आपकी अगर हेल्प कर रहा था जॉब के साथ साथ, आपको एक तो काम दिया हुआ था, ऊपर से जनाब ये 2-2 दिन उनसे बोलता नहीं था, ऊपर से नाराज। ये किस तरह के लोग हैं। तो भाई अलर्ट रहो, अलर्ट रहो लोगों, बच के रहो, ठीक है, ऐसे लोगों से बच के रहो। अगर वो वाकई सुलझे हुए समझदार होते तो तरक्की ना कर गए होते सितारा, ये लोग तरक्की ना कर चुके होते, आगे ना बढ़ चुके होते। अगर इतने ही सुलझे हुए समझदार होते तो ये नादान दोस्त से बेहतर है कि समझदार दुश्मन होना चाहिए। क्या ख्याल है। नादान दोस्तों को छोड़ें, यही नादान दोस्त कुएं में डाल देते हैं और फिर मिट्टी भी खुद डाल रहे होते हैं, पत्थर भी मार रहे होते हैं। खैर बहुत बुरा लगा ये चीज़ें सारी जो हम देख रहे हैं, और ऊपर से धमकियां देना और उसको हरासमेंट भी कर रहा है। दुनिया मतलब दियो यार, दुनिया मतलब दियो यार। तो मतलबी लोग, मतलबी रिश्ते। अरे जी, इस रिश्तेदारी के डर से अब बाबर का भी एक व्लॉग आया, बाबर के रेस्टोरेंट के हवाले से भी बात करेंगे। एक सिस्टर का बड़ा प्यारा कमेंट आया हुआ था, तो वो कह रही थी कि भाई जो है ना, ये जो मैस अभी फैला है ना, ये जो अभी रमजू जो है वो बढ़ बढ़ के चढ़ चढ़ के जो नाच रहा है, वो पता है क्यों नाच रहा है। इसमें साजिद साहब की है गलती, जहाँ पे माननी चाहिए वहाँ माननी चाहिए, आपकी है गलती। गलती क्या है, जब आप लोगों ने उसे घर के लिए बुलाया तो उसे इन्वॉल्व करने की क्या ज़रूरत है कि तू फूड पांडा की डिलीवरियाँ भी दे के आ। बेशक उसे ही पैसे मिल रहे थे, उसका भी फ़ायदा हो रहा था, लेकिन वो तो आप पे जता रहा है कि नहीं ये लोग मेरे पे काम करवाते थे। ऐसे ही है ना। हालांकि ये रमजू ने खुद ही बोला दिन में 1-2 डिलीवरियाँ होती थी, 1-2 डिलीवरियाँ। तो इतना जो है मतलब उसने बातें सुना दी तो मैस फैल गया सारा। कौसर के घर का भी वो खेती बाड़ी का काम किया उसने, उसके बाद जो इधर का भी वो बताता है मैंने काम किया। अब वो बदनाम कर रहा है। पहले सिंगल तरीके से खड़ा था ना, जिस जगह पे बुलाया था वहाँ कर रहा था काम, उसी तरीके से उससे काम लेते। लेकिन आप लोगों ने ना इधर उधर छोटा मोटा इधर उधर कभी कभार कह देते थे, वो अब उसी चीज़ को ले कर ब्लैकमेल कर रहा है, खेल रहा है। समझ आ रही है ना, खेल रहा है। लेकिन इसकी सिंपैथी नहीं चलनी, ये याद रखिएगा, ये बिल्कुल डूब जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। इस तरह के चैनल नहीं चलते। अगर ये चैनल चलाने के लिए आया है, मुझे पता है अभी एक वीडियो 1 लाख पे पहुंच गई है। अच्छा, जो बहनें कह रही हैं उसका नाम ना लो, शाउट आउट ना दो, अरे हमारे व्यूज़ 5000 4000 आ रहे, उसका 1 लाख है, हमने भेजी है पब्लिक। मेरी जान दियो, टोटियो, शहजादियों, बोले लोगों। तारिक खान नज़र नहीं आ रही, वरना वो तो बड़ी क्लास लेती है मेरी वो
मुंह बढ़ा के बोलती है। अगले दिन सॉरी कर रही थी, अच्छा यार सॉरी, कोई बात नहीं यार, आप अपने पॉइंट रखो सर आंखों पे लेकिन हमारी भी बात समझो ना हम भी तो काउंटर ही कर रहे होते हैं ना। वो तो मैं कहती हूँ हम लोग यहाँ पे रिएक्शन ना दे रहे होते हैं ना, ये लोग तो दो दो तीन तीन सितारे के ऐसे बराबर खड़े होते हैं, पता है आपको अभी अभी आप लोगों की मतलब राय चली जाती है, आप लोगों के कमेंट आते हैं, हम जब बात कर रहे होते हैं लॉजिकली तो आप लोगों का भी बीच में साथ हो जाता है, हमारा भी हो जाता है, तो थोड़ा सा ये लोग डर जाते हैं, थोड़ा सा इनको होता है कि यार ये लोग पीछे पे आ जाने ने साढ़े, समझ आ रही है ना, इसलिए भी हम लोग बात कर रहे होते हैं। और बहुत सारे लोग उनको जाके नहीं देखे, जैसे अब परियाम सिस्टर कह रही थी कि भाई मैं नहीं देखती, लुकेश आई थिंक लुकेश, मैं नाम तो नहीं बोल रही वो भी कह रही थी कि मैं नहीं देखती। बहुत सारी ऐसी बहनें हैं जो लिंक भेज देती हैं और कहती हैं यार इस पर वीडियो बनाओ, हम नहीं देखते इसको, आप देख के बता के जो है सबको बता दो ताकि लोग ना जाए वहाँ पे देखने। तो प्लीज़ ये ना कहें कि शाउट आउट जाते, कोई शाउट आउट नहीं जाते, सबसे बड़ा शाउट आउट तो सितारा की वीडियो से मिला हम तो निके निके चूहे मुँह से ऐसे ही है ना अच्छा, यहाँ पे ना साजिद भाई की वजह से काम गड़बड़ हुआ है, मानो या ना मानो मानो या ना मानो, साजिद भाई की वजह से गड़बड़ हुआ है काम। साजिद भाई को एक्स्ट्रा इधर उधर नहीं भेजना चाहिए था, बेशक इसी का ही भला सोच रहा था कि चलो यार हमारा काम इतना नहीं होता, तुम विले बैठे होते हो जा डिलीवरी दे के आ, समझ आ रही है ना। तो वो अब उसी बात पे बैठ गया, मेरा हक इथे रख, मेरी मोटर बाइक, तेरी मोटर बाइक उन्होंने बिकवाई है, तू तो बेच के आया, हाँ तुम इस्लामाबाद से बेच के आते तो फिर शायद चार लोग कहते भी सही कि हाँ ये बेचारे का इस्लामाबाद में मोटर बाइक बिक गया। मोटर बाइकों से ज़्यादा तो तुम कमा के आए हो, एक्स्ट्रा पैसे तुम्हें अलग देते रहे हैं हर बात पे। तो ये हाल है इन लोगों का, कमज़र्फ रिश्तेदार, वाकई ये सही ऑडियंस पिटती है सितारा, आप सीखें इन लोगों से, ये आपको समझा रहे होते हैं, ये तजर्बे होते हैं इनकी ज़िंदगी के, ऐसे कोई भी नहीं बोल रहा होता, ज़िंदगी के तजर्बात होते हैं, इसलिए ये समझा रहे होते हैं, सीखा होता है इन्होंने, और मैंने तो खुद बहुत ज़्यादा सीखा है, इतना इतना सीखा है ना बाजी धक्के खा खा के। मैं शुक्र अदा करती हूँ, शुक्र है पहले पहले सीख लिया है, बोले बात सीख लिया है, समझ आ गई है। तो अब वो देखो ब्लैकमेल कर रहा है तरीके से बैठ के, वो ना फंड के चक्करों में बैठ गया कि मैनू फंड दो, पैसा दो, घर चार पे बैठ के बेगम के साथ बैठे, जा मेहनत कर, मजदूरी कर मेहनत मजदूरी करो ना, लोग कितने दिन खिला देंगे, कितने दिन हेल्प करेंगे, ये भी तो देखो ना। खैर यहाँ पे जो है रेस्टोरेंट क्लॉज एक बड़ा फैसला आ गया, और जनाब बाबर ने कारीगर बुलाया था और वो कारीगर आके चला भी गया। बाबर का कारीगर जो था इसलिए उसने रखा कि मैं जो है घर को भी थोड़ा सा टाइम दे दूंगा और उसके बाद जो है अपने व्लॉग को भी टाइम दूंगा। बाबर ना व्लॉग इसने छोड़े हैं ना, तो उसका वाकई बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, गाय बगाई इसका काम चल रहा था, अच्छा जा रहा था, लेकिन इसने जब ये वाला काम शुरू किया, चलो अच्छी बात है, ये भी बहुत ज़बरदस्त बात है कि बिज़नेस होना चाहिए, साइड बिज़नेस आपका। लेकिन बाबर का कहना था, मैंने तजर्बा किया था कि मेरा तजर्बा अगर कामयाब होता है तो फिर मैं इसको कंटिन्यू रखूँगा, लेकिन मैं तो मेरा प्रोग्राम तो सारा बढ़ गया, मुझे कोई कारीगर भी नहीं मिल रहा, कोई अच्छे लड़के नहीं मिल रहे, और दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। तो इसने ना 2 दिन से कह रहा था गुड न्यूज़, कोई आ गया, कोई आ रहा है, इस तरह से थंबनेल लगा रहा था बाबर, और जो है वो आके चला भी गया। तो वो चला गया हमें छोड़कर, तो वो छोड़ के चला गया और जो कारीगर इसने बुलाया था वो कहता है भाई मैं तो ढाबे पे काम नहीं करूँगा, ये तो ढाबा स्टाइल है, तुम्हारी तो शॉप भी नहीं है, तो मुझे तो जो है रेस्टोरेंट पे काम करना है, ये देखो। तो खैर क्या कहते हैं, बाबर कहता है काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, रेस्टोरेंट पे जो है अगर तुम काम करते थे मैं उससे 5,000 ज़्यादा तुम्हें सैलरी दे रहा था, तो मैंने देना था। और उसके बाद जो है बाबर ने कहा कि मैंने कभी काम को छोटा बड़ा नहीं समझा, मैं खुद भी एक तो यूट्यूबर हूँ, हो सकता है मैं बहुत ज़्यादा कमाता हूँ, लेकिन मैंने तो कभी भी इस तरह से इस काम को छोटा नहीं समझा, काम को काम समझा, काम काम होता है। और आजकल के ज़माने में, आजकल की महंगाई के दौर में आपका छोटा मोटा काम भी है ना, यकीन मानो बहुत
खुशी की बात है। तो यहाँ पे बहुत बड़ी बात है, बल्कि यहाँ पे कहता है कि मैं मतलब अगर देखा जाए तो यूट्यूबर हूँ, अच्छा कमा भी लेता हूँ, गाड़ी शाड़ी है, लेकिन मैंने काम को कभी भी छोटा नहीं समझा। पता नहीं लोगों को क्या मसला है, क्यों काम को छोटा समझते हैं। तुम्हें अपनी सैलरी से होना चाहिए, ना कि काम छोटे बड़े से। मेरा 1 महीना जो है सारा ख़राब हो गया, ज़ाया कर दिया इसने, और ये आके चला गया। जैसे ही मैंने बिठाया थोड़ी देर बैठा और ये जो है चला गया। मैं तो बड़ा खुश था कि मैं समझा था अब जो है मैं थोड़ा फ्री हो गया हूँ, बाहर अंदर के काम करके आया करूँगा, घूमा फिरा करूँगा, व्लॉग बनाया करूँगा, बच्चों को टाइम दूंगा। लेकिन मेरे सारे ख्वाब चिकनाचूर हो गए और वो बंदा कारीगर आके चला भी गया। और वो कहता है कि हम रोड पे काम करने वाले लोग नहीं हैं। अब मैं मजबूर हूँ, मुझे भी शॉप नहीं चल रही, मेरी भी शॉप जो है मुझे नहीं मिल रही। खैर यहाँ पे रमज़ान के बारे में कहा कि अब रमज़ान का भी रोला चल पड़ा है। अब उसने भी जाके वीडियो बना दी, कभी वो आ रहा है तो कभी जा रहा है तो कभी वीडियो बना रहा है। अब उस्मान है उसका भाई, वो है मेरे पास काम करता और वो भी उसके साथ रहता था, रिहाइश उसके साथ दी हुई थी। साजिद ने कहा था जब तक घर नहीं मिलता ये वहाँ रमज़ान के साथ ही घर में रहेगा। तो घर तो खैर कहता है मुझे नहीं मिला, बाबर घर ढूंढ रहा था ना, तो कहते घर तो मुझे नहीं मिला, लेकिन हाँ कौसर वाला जो घर था वो साजिद भाई ने कहा अगर तुम लोगों ने मेरे से पूछा तुमने रखना है तो हम आगे नहीं देते। तो मैंने उन्हें कहा चलो ठीक है, सामने है घर तो मैं रख लेता हूँ, इसका किराया मैं दूंगा, उसमें मेरा बाप रहेगा, उस्मान रहेगा, कारीगर जो आएगा वो भी रहेगा, और शवारमा का सारा सामान भी हम वहाँ रखेंगे। तो उसके बाद मैं मान गया था चलो ठीक है। और बाकी फिर जो है वो आ गए, सीन ऐसा हुआ कि राबिया वाले आ गए। राबिया वाले वहाँ पे अब रहेंगे कुछ महीने या 1 महीने बाद तक वो जाएंगे। फिर कहता है कि हम दोबारा रहेंगे, ये सीन हुआ हो गया था। बाकी अब कारीगर तो चला गया, मैं क्या करूं, मैं काम में मतलब नहीं कुछ बचा पा रहा हूं, मेरा लॉस हुए जा रहा है। सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है, अब सर्दी की वजह से भी हमें मुश्किल हो रही है। जाहिर सी बात, शॉप तो है नहीं, ढाबा है, तो उसमें प्रॉब्लम होगी ग्राहकों को भी, और वो जो वहाँ पे खड़े होते हैं उनको भी प्रॉब्लम होगी, मुश्किल तो है। ये हकीकत है, इस्लामाबाद की सर्दियाँ तेज़ होती हैं आम पंजाब बाकी जगहों से। खैर कहता है अब लड़के नहीं है, टीम नहीं है, मैंने बहुत मेहनत की है इस काम के लिए कि मेरा ये काम किसी तरीके चल पड़े, मैं एक टीम बनाऊं। मैं ये नहीं कहूँगा कि हमें बिल्कुल इससे लॉस है, बिल्कुल लॉस नहीं है, गुजारा चलता है, लेकिन वो टीम वो उस तरह से चीज़ें हमारी नहीं बन पा रही। मुझे लगता है कि मुझे शॉप क्लोज़ करनी पड़ेगी शदीद ठंड की वजह से। मैंने अपना यूट्यूब चैनल का तो खैर बहुत ज़्यादा कहता है 2-3 महीनों में नुकसान कर दिया है, मेरा चैनल बहुत पीछे चला गया है, मैं व्लॉग ही नहीं बना पा रहा हूँ। बाकी कोई सेटअप भी शॉप से भी नहीं बन पा रहा, और एक जो है आइडिया तकरीबन मुझे हो गया है कि ये काम चल पड़ेगा। अल्लाह ना करे कभी कोई ऐसा मसला हो, मेरे पास काम ना हो, तो मुझे ये पता ज़रूर है कि यहाँ पे ऐसे हम चला सकते हैं, और हमारे शौरमे का नाम भी यहाँ पे हो गया है। बाकी अब पैसा जमा करूँगा, फिर दोबारा से शुरू करूँगा, कोई शॉप लूँगा, टीम बनाऊँगा, उसके बाद जो है ये सारा कुछ करूँगा। बाकी अब मुझे ये भी डर है कि उस्मान भी वीडियो ना बना बैठे, फिर बातें मेरे पे होंगी। बाबर डर गया, ओए डर गया, ओए ओए डर गया ही, डर गया ही। डरना तो चाहिए। शॉप से भी नुकसान तो फिर इधर यूट्यूब तो भी नुकसान। डरना तो चाहिए भाई। खैर कहता है अब मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं। उस्मान का भी मुझे डर है कि वो भी वीडियो ना बना बैठे, फिर सारी बातें मेरे पे आएंगी, मैं फंस जाऊंगा। अब चाचा है वो कभी आ रहा है कभी जा रहा है, उसको रखा था तो वो बार बार कहता मैंने जाना है मैंने जाना है। तो इस तरह से जो है प्रॉपर कोई भी नहीं टिक पा रहा। मुझे तो खुद लोग ऑफर कराते हैं कि तुम जो है पार्टनरशिप पे हमारे साथ काम करो, लेकिन मैं नहीं करना चाहता उनके साथ। और इधर अगर मैं कर रहा हूँ तो इधर मुझे खुद को अकेला चलना पड़ रहा है। मैं मतलब वो मायोनीज बनाना और वो क्या कहते हैं वो जो सामान वगैरह लेके आते हैं, ये जो चिकन वगैरह, ये वो ब्रेड वगैरह सारा कुछ लेके आना पड़ना, वो सारा कुछ अकेले को मुझे ही मैनेज करना पड़ता है, मुझे ही देखभाल करनी पड़ती है।
तो मुझे समझ नहीं आ रही मैं अब क्या करूँ, व्लॉग बनाऊँ, काम को देखूँ, या फिर कारीगर बनूँ, या मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रही। लेकिन मैं अब ये सोच रहा हूँ कि मैं पार्टनरशिप ना करूँ। अगर मेरे साथ कोई पार्टनरशिप करे भी सही तो मेरे साथ बराबर में काम करे। मैं 24 घंटे मेहनत करता हूँ, काम करता हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ। मेरा सारा काम ख़राब हुआ पड़ा है, कोई सेटअप नहीं बन पा रहा, ना कोई टीम बन पा रही है, और मुझे रात के 2-2 3-3 बज जाते हैं। बाकी लड़कों के ऊपर भी मैंने ही नज़र रखनी है, चीज़ें भी मैंने लेके आनी है, बाहर अंदर से कम ज़्यादा जो हो जाती हैं। और लड़कों को जो गले पे बैठे होते हैं, जो पैसे इधर उधर करते हैं, उनके ऊपर भी नज़र रखनी पड़ती है। इतना तो मुझे भी तजर्बा है कि पैसे इधर उधर होते हैं। तो खैर कहता है कि मुझे अब समझ नहीं आ रही, मैं बंद करूँगा इसको, शॉप को क्लोज़ कर दूँगा और बाद में देखूँगा, पार्टनरशिप नहीं करूँगा। इतना इनकम नहीं जितना परेशानी मेरे लिए अकेले के लिए हो गई है, बहुत मुश्किल हुआ है मेरे लिए। अब जो है मतलब इतना पता चल गया कि आप भूखे नहीं मर सकते, हम काम करेंगे। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि आप अपने वालिद को जो है ट्रेंड करें, उनको अपने साथ रखें, उनसे भी काम लें, ठीक है जी। और बाकी जो है बहुत सारे लोग कह रहे थे कि काम को क्लोज ना करो, ऑनलाइन ऑर्डर बनाते रहो। बिल्कुल बाबर, आजकल फूड पांडा बहुत ज़्यादा चला हुआ है, लोग फूड पांडा से मंगाते हैं, तो आप घर बैठ के इस काम को जारी रख सकते हो। लाजमी नहीं सिर्फ ये काम, और भी आप ऑप्शन रख के कर सकते हैं अगर करना चाहें तो, ठीक है जी। और उसके बाद जो है बहुत सारे लोग इसके भाई के लिए कह रहे थे कि अब वो भी बाबा गुलाम बन चुका है, उसे थोड़ा सा रोको। डीडी के बारे में कह रहे हैं कि वो भी अब बाबा गुलाम बन चुका है, उसको रोको, उसको जो है वो थम जाए। आज जी उसके बाद जो है यहाँ पे ढेर सारे लोग जो है यहाँ पे जो है ढेर सारी बातें लोग अपने अपने तरीके से कर रहे हैं, अपने अपने जो है समझ बूझ से उनको मशवरे भी दे रहे हैं। तो खैर यहाँ पे जाहिर सी बात है, काम कोई भी हो टीम वर्क के बगैर तो कभी भी नहीं हो सकता। ये तो हकीकत है, थोड़ा हो ज़्यादा हो जिस तरह से भी काम हो, लेकिन इसमें ज़रूरी होता है कि आप जो है गले पे भी आपका एतमाद वाला बंदा बैठा हो, सामान लेने के लिए कोई गया है, 2 नंबरी वो ना करे इस तरह से। फिर साथ में कारीगर होना चाहिए, अल्लाह ना करे कोई गमी है खुशी है, शॉप ना क्लोज़ करनी पड़े। अब जैसे कि इन्होंने जाना था इधर भावलपुर फातिमा के लिए, उसके बेटे के लिए, तो नहीं जा सके क्योंकि अगर ये आते तो पीछे से शॉप बंद हो जाती, तो कौन करेगा। इस तरह से ये चाहते हैं कि भाई हमें कोई अच्छा सा कारीगर भी मिल जाए और हमारा काम भी चलता रहे। लेकिन फिर इस चीज़ से भी ये लोग दिल बर्दाश्त हुए हैं कि रमजू ने जो वीडियो बनाई है, यार ऐसे भी नालायक रिश्तेदार होते हैं, यकीन माने। इतना मुझे हैरत हुई है ना इस बंदे पे, इतनी हैरत हुई है बहुत ज़्यादा, कि उस बंदे की वजह से अब ये लोग उसके भाई की से भी डर रहे हैं कि भाई इसका भाई भी जो है वीडियो ना बना दे, फिर सारी बातें हम पे आएंगी। तो ये है हिर्स लोगों में कि आप अच्छी खासी सैलरी पे काम कर रहे हैं इस्लामाबाद में, और घर जैसा माहौल, आपको नौकर भी नहीं समझा जा रहा, घर जैसा माहौल है। आप मतलब इकट्ठे बैठ रहे हैं, इकट्ठे खा रहे हैं, इकट्ठे बैठ के टीवी देख रहे हैं। गैर बंदे को थोड़ी बिठाएंगे, आज तू भी बैठ सोफे पे टीवी देख। समझ आ रही है, मैं ये कहना चाह रही हूँ। तो फैमिली जैसा माहौल बना के आप लोगों को साथ रखा हुआ, आपको फैमिली भी याद ना है। और सगी फुप्पो वो भी ज़ात हैं। तो ये उन लोगों ने रहमदिली, वो भी बेचारे सोचते होंगे कि हम क्या यार कहाँ फंस गए, हम इन लोगों पे रहमदिली करते हैं। पिछले दिनों सितारा ने बोला था ना, उसने कहा यार क्या करें, मामा है, उसके बच्चे हैं, हम नहीं चाहते कि ये जो है रुले मिलें, अड़ जाए कहीं, चलो लग जाए जॉब, और भी तो जलील होते हैं। तो ये मुझे याद है, रमज़ान बोला करता था अपनी वीडियो में जब कराची था, कहता होता था कि हम रात को निकलते हैं ना तो अक्सर लोग मोबाइल छीन लेते हैं, लड़के मोबाइल छीन लेते हैं, तंग करते हैं, चोरियां करते हैं। तो इसलिए जो है ना, एक दफ़ा इसका भाई सर पड़वा के आया है, मैंने देखा मुझे चक्कर आ गए थे। ये उस्मान लास्ट टाइम जो आया ना कराची से,
इसके सर में जो है वो मारा है किसी ने कुछ, चुपचाप बैठा था ये। ये लड़का नहीं लगता, चतरा नहीं लगता वैसे। तो वो जो है उसको, उसके बाद फिर ये यहाँ पे अपनों के पास उन्होंने भेजा है। अब जब इसके भाई ने ये वाली हरकत की है तो फिर अब बाबर वाला भी डर गया, वो भी होशियार हो गया कि भाई हुण साड़ा की होना है साड़ा ही बट्ठा ना चक दवे। लोग मुझे कहेंगे तूने बनवाया, तेरी वजह से इसने वीडियो बनाई है। अच्छा, रश्मा सिस्टर का एक बहुत बड़ा कमेंट आया हुआ है, मैं इंशाल्लाह जो है दोबारा जो है उसको रिप्लाई करूँगी। बहुत बड़े काफ़ी सारे लॉजिकली उन्होंने सवाल किए हैं और उन पे पॉइंट रखे हैं, वो मैं ज़रूर बात करूँगी। अच्छा जी, यहाँ पे जो है शाहरुख के हवाले से कहा जा रहा है कि नौशीन उसने भी वीडियो बनाई है, पता नहीं वो क्या बोल रहा है। असल में वो जो बोल रहा है वो दीदी को जवाब दे रहा है कि ये लोग आ जाते हैं, इसको हमने कंटेंट नहीं देना, जवाब नहीं देना, ये व्लॉग बना के बैठ जाते हैं। वो रमज़ान की सपोर्ट कर रहा था, मेरा वो यार है, मेरा वो दोस्त है, मैं जो है उसकी सपोर्ट करूँगा। असल में मुझे लगता है कि उसको जलील करवाने वाला भी यही बंदा रहा हो, वही यही लट डबोने वाला हो कि तू उधर आ कराची, मैं अकेला हूँ, मैं बोर होता हूँ। समझ आ रही है ना? अपने बोर को सही करने के बोर में से पानी चलाने के लिए जो है इसको वहाँ से बुला लिया। अच्छा खासा खा रहे होते हैं, पी रहे होते हैं, अच्छा खासा रह रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं, फिर रहे होते हैं। अगले दिन इसने मेले पे जाने की ख्वाहिश की, अगले मेले पे ले गए, इसको इंटरटेन करवाया। मैं बता रही थी ना, मैंने कहा ये बड़ा खुश होगा, इसकी भी मेमोरी बन जाएगी और कहेगा देखो मैं मेले पे गया था पुप्पो वालों के साथ, वहाँ मेले पे घूमा था। वरना ये लोग घूम सकते हैं, वहाँ से किराया लगा के आ सकते हैं गाँव से मेला देखने स्पेशली। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं ये फिर बाद में याद रखेंगे, लेकिन उस टाइम तक देर हो चुकी होगी और वैसे भी अब देर हो चुकी है। खैर, इसके साथ ही नाजरीन मुझे इजाज़त दें, चाय पीती हूँ लड़कियों। फिर मिलांगे, वीडियो को ज़रूर लाइक कर दो शहजादियों। बाय बाय।